मूवी शुरू होती है हमारे हीरो देव लिचेवस्की के वॉइस ओवर से। देव अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एक आम टीनेजर के रूप में जो अपने हाई स्कूल में मोस्टली सबके लिए इनविजिबल है, सिवाय अपने दो दोस्तों टॉड और मार्टी को छोड़ के। देव अक्सर लड़कियों के बारे में सपने देखता है और अपनी क्लासमेट केथी डिओक्समा पर क्रश रखता है। देव एक एक्शन कॉमिक बुक रीडर है और उसको हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी तभी बदलेगी जब कोई पर्सनल ट्रेजेडी होगी, लेकिन जब उसकी माँ की डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है तो उसे रियलाइज होता है कि नॉर्मल लोगों की जिंदगी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, सब कुछ बस आगे बढ़ जाता है। एक दिन लोकल कॉमिक बुक कैफे में देव अपने दो दोस्तों के साथ डिस्कस करता है कि रियल लाइफ में कभी किसी ने सुपर हीरो बनने की कोशिश क्यों नहीं की। मार्टी रिप्लाई करता है कि सुपर हीरो बनने के लिए या तो सुपर पावर्स चाहिए या फिर बहुत ज्यादा पैसा। उनका कन्वर्सेशन तभी इंटरप्ट होता है जब एक लोकल गैंगस्टर फ्रैंक डीएमओ का बेटा क्रिश कैफे में आता है। देव उसके लिए थोड़ा बुरा फील करता है क्योंकि क्रिश के पास पैसे तो है लेकिन वो हमेशा अकेला ही नजर आता है। देव उससे लंच के लिए इनवाइट करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस के पर्सनल बॉडीगार्ड उसे वहां से भगा देते हैं। कैफे से निकलते वक्त देव और टॉड को दो स्टिक गैंग मेंबर लूट लेते हैं। इंसाफ न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर देव घर लौटता है और डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ अपने हाथ में लेगा। सुपर हीरोज के बारे में कैफे में हुई कन्वर्सेशन से इंस्पायर होकर देव इंटरनेट से एक ग्रीन कलरिंग डिवाइड सूट ऑर्डर करता है और दो डंडे उसके बैक पर फिक्स करता है। फिर वो क्राइम फाइटर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, दुनिया में एक फर्क लाने का डिटर्मिनेशन लेकर। इसके बाद एक वेयरहाउस में माफिया बॉस फ्रैंक और उसकी गैंग अपने एक एसोसिएट ट्रे हर्नांडिस को क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले ट्रे को एक रशियन गैंग के साथ एक ड्रग डील को ओवरसी करने का चार्ज मिला था, लेकिन वो बताता है कि एक आदमी ने जो कि बैटमैन जैसा दिख रहा था उसके आदमियों को मारा और वहां से ड्रग्स ले गया। फ्रैंक को अपने रशियन पार्टनर से कुछ और ही हिस्ट्री सुनने को मिलती है। रशियन लोगों के मुताबिक ट्रेन ने सारे ड्रग्स चुरा लिए थे और जो प्रॉमिस किया था उसका सिर्फ एक ही हिस्सा बेचा, वो भी काफी ज्यादा हाई प्राइस पर। रूथलेस ड्रग माफिया फ्रैंक को लगता है कि ट्रे ज्यादा भरोसे लायक आदमी नहीं है और वो अपने राइट हैंड जो को ऑर्डर देता है कि ट्रे को टॉर्चर करके मार डाले। दूसरी तरफ एक फॉर्मर कॉप डोमेन मैक्रोडी अपनी 11 साल की बेटी माइंडली को सेल्फ डिफेंस के आर्ट में ट्रेन कर रहा होता है। वो उसे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने की इम्पोर्टेंस दिखाता है और उसके करीब से शूट करके उसे बोलता है कि डोंट वरी स्वीटहार्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू शूट यू, लेकिन उसे यह भी बताता है कि वह एकदम सेफ है। मीनवाइल डेव अपनी सुपर हीरो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने का डर उसे अभी भी रोक रहा होता है। एक दिन वो उन्हीं आदमियों को देख लेता है जो उसके पैसे चुरा के गए थे और वो आदमी किसी की कार को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। डर के बावजूद भी देव अपना सूट पहनता है और उनका सामना करता है। अपने पीछे एक डंडा छुपाकर वो हिम्मत से लड़ता है लेकिन उसे वो लोग चाकू मारकर वहां से भाग जाते हैं। देव रास्ते में गिर जाता है और एक कार से टकरा जाता है जो कार तुरंत भाग जाती है। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है देव डॉक्टर से अपना सूट छुपाने के लिए कहता है और अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताने के लिए बोलता है। कुछ दिन बाद जो अपने बॉस फ्रैंक को रिपोर्ट करता है कि ट्रे हर्नांडिस ने और भी सारे ड्रग्स रशियन गैंग को बेचे हैं। फ्रैंक को लगता है कि रशियन लोगों ने झूठ बोला था हायर प्राइस पर ड्रग्स बेचने का। फ्रैंक गुस्से में जो को ड्रग शिपमेंट वापस लाने के लिए बोलता है। अगली रात जो एक रशियन बॉस को उठा लेता है और लंबर वेयरहाउस में रखता है और इंट्रोगेट्स करता है। जब रशियन बॉस ट्रे के ड्रग्स बेचने की बात को कंफर्म कर लेता है तो जो उसे मार डालता है। मीनवाइल डेव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। उसकी काफी हड्डियां टूट जाती है जहाँ पर उसके मेटल प्लेट्स लगाए गए हैं जो उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हड्डियां डैमेज ही रहती है जिससे उसको दर्द होता है। जब डेव स्कूल से वापस आता है तो वो सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि केटी उससे चलाकर बात करने आती है। वो देव को कॉफी पर बातचीत करने के लिए इनवाइट करती है जिससे देव काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है लेकिन मार्टी समझाता है कि पूरा स्कूल देव को गे समझता है और केटी को गे पसंद है इसलिए वह उसके पास आती है। यह बात सुनकर देव काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन वो इवेंचुअली अपनी न्यू सोशल स्टैंडिंग एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि यही तरीका है केटी के करीब होने का। देव अपने सुपर हीरो अवतार के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है और काफी देर सोचने के बाद एक यूनिक
यूजर नेम रखता है जिसका नाम होता है किक आस। एक रात देव अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहा होता है, तभी देव देखता है कि 3 आदमी एक आदमी को काफी बुरी तरीके से मार रहे हैं। देव उसकी मदद के लिए जाता है और सक्सेसफुली अटैकर्स को हरा देता है। उसके शरीर में लगी मेटल प्लेट्स अब दर्द को फील नहीं कर सकती और ये उसके लिए एक एडवांटेज बन जाती है। कुछ लोग डिनर करते हुए उस फाइट का वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। इससे जल्दी वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है और किक-आस को लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जानने लगते हैं। देव भी लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हुए इम्प्रेस होता है। जैसे जैसे किक-आस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है उसकी वेबसाइट पर डेमोन और माइंडी का भी ध्यान जाता है जो ऑलरेडी काफी टाइम से सुपर हीरो के रूप में काम कर रहे होते हैं। माइंडी को लगता है कि किक-आस में पोटेंशियल है लेकिन डेमोन इम्प्रेस नहीं होता। डेमोन बोलता है कि सुपर हीरो सूट पहनने से कोई भी सुपर हीरो नहीं बन जाता। बाद में हम देखते हैं कि कैटी और देव एक रेस्टोरेंट में ऑकवर्ड कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। कैटी टॉपिक चेंज करती है और बताती है कि एक लड़का रसूल उसे तंग कर रहा है। ये सुनते ही देव गुस्से में आता है और कैटी को एडवाइस देता है कि वो किक-आस से मदद मांगे। कैटी को ये आइडिया पसंद आता है और वो इसे ट्राई करने का डिसाइड करती है। फिर उस रात किक-आस रसूल और उसके दोस्तों को कन्फ्रंट करता है और उन्हें कैटी को तंग ना करने के लिए बोलता है और वार्निंग देता है। जब वो नहीं मानते तो वो रसूल को टीज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे गिरा दिया जाता है। फॉर्चुनेटली हिट गर्ल के रूप में माइंडी टाइम पर पहुंचती है और उससे बचाती है। वो अपने आप को एक और सुपर हीरो के रूप में रिवील करती है और अपने फादर को बिग डैडी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ये तीनों मिलकर फिर बाकी के गैंग मेंबर्स को हरा देते हैं जिसमें ज्यादा काम पिता और बेटी करते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद हिट गर्ल गैंग के सारे पैसे चुरा लेती है और अपने डैड के साथ रूफटॉप से भाग जाती है। लेकिन किक-आस को हाइट का डर होता है इसलिए वो उनके साथ फॉलो नहीं कर पाता और हेजिटेट हो जाता है। अपने आप को असली हीरो ना मानते हुए देव घर वापस आता है और रोते हुए सो जाता है। रात के टाइम पर बिग डैडी और हिट गर्ल देव के घर आते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसमें एक ग्रेट सुपर हीरो बनने का पोटेंशियल है। वो ये भी रिवील करते हैं कि उन्होंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखा है। बिग डैडी देव को सीरियसली ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है अगर वो उनकी टीम का पार्ट बनना चाहता है तो। वो उसे कहता है कि सोशल मीडिया पर यह सब डालना काफी ज्यादा डेंजरस है इसलिए वो उसे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का बोलता है। देव उसकी बात मान लेता है और उन दोनों के साथ काम करने का फैसला करता है। जब वो दोनों चले जाते हैं देव वापस से मोटिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ जो फ्रैंक को उस दिन की एक पिक्चर दिखाता है जब उनका ड्रग शिपमेंट लूट लिया गया था। वो रिवील करता है कि उनके एक एसोसिएट ने ये फोटो क्लिक करी थी उनके मरने से पहले। इस फोटो में देखा जा सकता है कि बिग डैडी वहाँ पर है लेकिन ये लोग बिग डैडी के बारे में अभी नहीं जानते। जो को लगता है कि ये शायद किक-आस हो सकता है। अगले सीन में बिग डैडी और हिट गर्ल फ्रैंक के एक आदमी को किडनैप करते हैं जिसका नाम कोडी होता है। वो उसे कार की स्टीयरिंग व्हील से हैंडकफ करते हैं और फ्रैंक के बिजनेस डीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फादर और डॉटर उस कार को वहीं पर क्रश कर देते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। शहर के दूसरे हिस्सों में एक ऑफिसर मार्क डेमोन के घर आता है और उसके वेपन्स का कलेक्शन डिस्कवर करता है। यहाँ पर ये रिवील होता है कि ये दोनों पहले दोस्त थे और फ्रैंक ने डेमोन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था जिसकी वजह से उसकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई थी और उसने सुसाइड कर लिया था और उनकी बेटी मार्कस की केयर में थी जब डेमोन सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो फ्रैंक से बदला ले सके। जेल से छूटने के बाद डेमोन ने माइंडी से फिर से मिलकर उसे अपने पार्टनर के रूप में ट्रेन किया। इसी बीच फ्रैंक गलती से एक आदमी को किक-आस समझकर उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालता है लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि ये किक-आस नहीं है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्रैंक का बेटा क्रिस ये सब सुन रहा होता है। वो ऑफिस में घुसकर एक प्लान बनाता है। वो सुपर हीरो रेड मिस्ट बनने का प्लान बनाता है जो किक-आस से इंस्पायर्ड है। उसका प्लान ये है कि वह एक सुपर हीरो बनेगा और किक-आस से कांटेक्ट करेगा। फिर कांटेक्ट करके वो किक-आस को ढूंढकर अपने पिता के हवाले कर देगा। उसका प्लान काम करता है और वो अपनी कार वगैरह दिखाकर किक-आस को कन्विंस करने की कोशिश करता है। ये सब किक-आस को कन्विंस करने के लिए काफी होता है और दोनों फ्रैंक के वेयरहाउस की तरफ कार में चले जाते हैं। लेकिन वो जब वहां पहुंचते हैं वेयरहाउस जल रहा होता है। वो जल्दी से अंदर भागते हैं और देखते हैं कि सब लोग पहले से ही मर चुके हैं। रेड मिस्ट फिर टेडी उठाकर वहां से भागता है और किक-आस भी उसके साथ जाता है।
जैसे ही बिल्डिंग ब्लास्ट होती है दोनों सुपर हीरो अलग हो जाते हैं। इसी बीच फ्रैंक दूर से ये सब देख रहा होता है और अपने बेटे की चिंता करता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद क्रिश वापस आता है और उस टेडी बियर के अंदर छुपाए गए कैमरा का फुटेज दिखाता है और ये शॉकिंगली रिवील करता है कि बिग डैडी ही वो था जिसने उनके सभी आदमियों को मार डाला और वेयरहाउस को जला दिया। इससे फ्रैंक को पता चलता है कि इन सब के पीछे किक आस नहीं है बल्कि बिग डैडी है। फिर फ्रैंक क्रिस को किक आस का यूज करके बिग डैडी के लिए एक ट्रैप सेट करने के लिए कन्विंस करता है। दूसरी तरफ डेव प्राइम फाइटिंग को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन एक रात वो रेड मिस्ट के ईमेल पढ़ लेता है जिसमें रेड मिस्ट उसकी हेल्प मांग रहा होता है। ये इवेंचुअली उसके मन बदलने का कारण बनता है और वो फिर से अपना किक-आस का सूट पहन लेता है। उनकी मीटिंग्स के दौरान रेड मिस्ट रिवील करता है कि उन्हें वेयरहाउस में लोगों के मर्डर का ब्लेम मिल रहा है। वो फिर किक-आस को कन्विंस करता है कि बिग डैडी से मदद मांगे। पुलिस के डर से हमारा हीरो ये रिक्वेस्ट मान लेता है और अपने माई स्पेस पेज पर ऑन वेकेशन पोस्ट कर देता है। डेमोन और माइंडी इस सिग्नल को नोटिस करते हैं और देव को अपने हाइडआउट में मिलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद रेड मिस्ट और किक-आस लोकेशन पर पहुंचते हैं जबकि फ्रैंक के आदमी छुपकर उनका पीछा कर रहे होते हैं। जब वो हाइडआउट में पहुंचते हैं बिग डैडी रेड मिस्ट को देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन दोनों को अंदर आने देता है। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि रेड मिस्ट तुरंत हिट गर्ल के चेस्ट में गोली मार देता है जिससे वो खिड़की से बाहर गिर जाती है। फ्रैंक के आदमी फिर अंदर घुसकर बिग डैडी और किक-आस को बेहोश कर देते हैं। इसी बीच किक-आस के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लोग लाइव चलाते हैं और किक-आस और बिग डैडी को चेयर से बांधे हुए दिखाते हैं। फ्रैंक के आदमी फिर उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और बिग डैडी को जलाने के लिए गैसोलीन डालते हैं। इस क्रिटिकल मोमेंट पर हिट गर्ल जो अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट के कारण बच जाती है चुपके से हाइडआउट में घुस जाती है। वो सारे लाइट को शट डाउन कर देती है और अपने नाइट विजन गॉगल्स का यूज करके सारे आदमियों को मार देती है, लेकिन एक आदमी उसके पिता को आग लगा देता है। लेकिन बिग डैडी हिट गर्ल को गाइड करता है और वो सबको मारती रहती है। जब उसकी फाइट खत्म हो जाती है तो वो अपने पिता को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसके पिता ऑलरेडी जल चुके होते हैं। वो अपनी बेटी के साथ लास्ट मोमेंट शेयर करते हैं और फिर मर जाते हैं। इस घटना के बाद हिट गर्ल किक-आस के हाथ खोलती है और वो दोनों सेफली उसके घर पे वापस जाते हैं। वो थोड़े टाइम अपने आप को हील करते हैं और बिग डैडी की डेथ का बदला लेने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद माइंडी फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर स्कूल गर्ल बनकर जाती है। वो अपने घर का रास्ता भूल गई है, कभी उसका चेहरा ना देखा होने की वजह से वे आदमी उसे अंदर जाने देते हैं। जैसे ही उनमें से एक उसे फोन देता है माइंडी उसके मुंह में पिस्तौल डालकर उसे मार देती है। ये सब दूसरे आदमी देख रहे होते हैं और वो इजीली उन सबको एक एक करके हरा देती है। माइंडी फिर अपने हिट गर्ल कॉस्ट्यूम में वापस आती है और फ्रैंक के पर्सनल ऑफिस तक पहुंचने के लिए एलिवेटर यूज करती है। रास्ते में वो अपनी फाइटिंग स्किल्स यूज करके उन आदमियों को मारती है, लेकिन वो आदमी इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती है और वो एक काउंटर के पीछे ट्रैप हो जाती है। जैसे ही वो मार दी जाने वाली होती है किक-आस उसे बचाने के लिए पहुंचता है। वो अपने नए जेट पैक का यूज करके खिड़की से उड़कर आता है जिसमें उसके शोल्डर पर 2 मिनी मशीन गन्स लगाए होते हैं और वो एक एक करके सबको मारता है। इसी बीच फ्रैंक और क्रिस अपने ऑफिस से ये हंगामा सुनते हैं। जब गन फायर हो रहा होता है वो लोग सोचते हैं कि उनके आदमियों ने इन दोनों सुपर हीरोज को मार दिया होगा, लेकिन इसका उल्टा होता है और किक-आस और हिट गर्ल उनके ऑफिस में घुस जाते हैं और इस ड्रामा को यहीं पर एक बार में खत्म करने का फैसला करते हैं। एक इंटेंस लड़ाई शुरू होती है जिसमें फ्रैंक हिट गर्ल से लड़ता है और किक-आस क्रिस से लड़ता है। फ्रैंक काफी अच्छा फाइटर होता है और यंग गर्ल को आसानी से ओवरपावर कर लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन किक-आस उस पर एक बंदूका फायर कर देता है। ये फ्रैंक को खिड़की से उड़ाकर बाहर फेंक देती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जैसे ही वहां पर धूल कम होती है क्रिस धीरे धीरे अपने पैरों पर उठता है। वो अपनी तलवार निकालकर सुपर हीरोज पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किक-आस और हिट गर्ल जेट पैक का यूज करके वहां से भाग जाते हैं। कुछ मिनट बाद ये दोनों एक नजदीक के बिल्डिंग के ऊपर लैंड करते हैं। हिट गर्ल फिर अपना मास्क उतार कर अपनी असली पहचान रिवील करती है। सीन फिर कुछ दिन बाद कट होता है और हमें पता चलता है कि डेमोन का दोस्त मार्कस माइंडी का गार्जियन बन चुका है। डेव अब किक-आस बनना छोड़ चुका है, लेकिन उसके एक्शंस ने कई यंगस्टर को किक-आस बनने का मोटिवेशन दिया है। जहां तक रेड मिस्ट की बात है उसने एक नया सुपर विलन सूट डिजाइन किया है और वो सुपर हीरोज के खिलाफ बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्शन से भरी हुई स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।